घर में धन धान्य और बरकत कभी कम नहीं होगी। शुक्रवार को हर महिला ये 5 कार्य अवश्य करे। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन्य धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से घर में खुशहाली आती है, जबकि कुछ गलतियां करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप शुक्रवार के 5 ऐसे छोटे छोटे से उपाय जानेंगे, जिसे हर शुक्रवार को करते हैं तो आपके घर में धन्य धान और खुशियों का भंडार भरा रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सारे कार्य पूरे होंगे, पति बच्चे जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि पांचों उपाय काफ़ी ही फलदायी है। तो सबसे पहला उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन जैसे ही आप सुबह सो कर के उठते हैं, उठने के साथ ही अपने मोबाइल में या फिर किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में श्री सूक्त का पाठ आप चला दीजिए। शास्त्रों के अनुसार इसके पाठ या श्रवण से घर में स्थिरता, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके नियमित शुक्रवार के पठन या श्रवण करने मात्र से घर की दरिद्रता दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय माना गया है। जो दूसरा उपाय है, इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होगी। क्या करना है? शुक्रवार के दिन जैसे ही आप उठते हैं, घर की अच्छे से आप साफ़ सफाई कीजिए। सबसे पहले तो उठने के साथ दहलीज पे हल्दी वाले जड़ का छिड़काव कीजिए। उसके बाद घर में पूरे अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। मुख्य दरवाज़ा जो है ना, उसे आपको अच्छे से साफ़ करना है। दहलीज को भी साफ़ सफाई कर लीजिए। जब अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह हो जाए, झाड़ू पोछा आप लगा लेते हैं। अच्छा, इस दिन पोछा में आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके लगाते हैं तो घर में शुभता बनी रहती है। इसके बाद जब झाड़ू वगैरह हो जाए, तब आप क्या कीजिए? दहलीज का श्रृंगार कीजिए, क्योंकि हमारा जो दहलीज जितना ही साफ़ और सुगंधित होगा, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, घर से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होगी। क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो स्थान होता है जहाँ पे जैसी ऊर्जा होगी वैसी ही ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। ये नियम तो आपको डेली करना चाहिए दोस्तों। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार शुक्रवार के दिन तो अवश्य कीजिए। अगर दिन में नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो शुक्रवार के शाम में भी कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव लाती है। इसमें कोई खर्च नहीं है। घर का ही चीज़ आपको मैं बताती रहती हूँ अपने सारे वीडियो में। मार्केट से आपको कुछ भी नहीं लाना है। तो इस तरीके से आप अपने दहलीज का श्रृंगार कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नियम। देखिए, जो तीसरा नियम है ना, वो घर की महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग हैं घर की लक्ष्मी, और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। इसलिए इस दिन आप लोगों को बाल धो करके स्नान करना है और एकदम अच्छे से तैयार होना है। अच्छे से बोले तो एकदम अच्छे से, पैर में महावर वगैरह लगा के, पूरे मांग सिंदूर, जितने अच्छे से आप इस दिन तैयार हो सकते हैं तैयार हो जाइए। इस दिन देखिए, गुलाबी रंग का साड़ी पहनना, गुलाबी रंग माता को अति प्रिय होता है। तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए। इत्र वगैरह लगा के ज़्यादा अच्छा होगा। कान के पास आप इत्र लगाइए, हाथ में जो शुक्र पर्वत होता है वहाँ पे आप इत्र लगाइए, गले में मंगल सूत्र, मतलब एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए दोस्तों। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, और घर की लक्ष्मी जितने ही सज धज के रहती हैं, उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी नियम है घर की महिलाओं के लिए। इसके बाद जब आप पैर में महावर लगाते हैं, तो देखिए, महावर लगाने का भी अपना एक नियम होता है। जब आप महावर लगाते हैं उस समय अगर आपको कोई बुलाता है तो आधा अधूरा पैर में महावर छोड़ के नहीं उठना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। और हाँ, जब आप महावर लगाते हैं तो जो फर्श पे कलर रहता है उसे तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए। या तो आप जब पैर में आलता लगाते हैं तो उस वहाँ पे आप कोई पुराने कपड़े रख लीजिए, फिर लगाइए तुरंत, मतलब उस आलता को साफ़ नहीं करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से जो नियम है बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। जो चौथा उपाय है ना, देखिए, शुक्रवार का मेन पूजा जो होता है ना, वो शाम में होता है। और शुक्रवार की पूजा का क्या नियम है, किस तरीके से पूजा किया जाता है, माता तुलसी की पूजा का क्या नियम है, इसका ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। तो आप लोग जा कर के अवश्य देखिएगा, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा।
शुक्रवार के दिन एकदम सिंपल सा आपको पूजा करना है घर माता लक्ष्मी की, क्योंकि शाम में विधिवत इसका पूजा किया जाता है। जो पांचवा उपाय है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगता है। अब खीर का भोग लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसमें थोड़ा सा नारियल भी ना कस करके, मतलब नारियल को ग्रेट करके आप डाल दीजिए। नारियल माता लक्ष्मी का अति प्रिय फल है, तो आप डाल सकते दिन में। अच्छा, एक सवाल आप लोगों ने बोला था कि दीदी खीर कब बनाना है, दोपहर में या फिर जब शाम में पूजा करते हैं? तो नहीं, आप दोपहर में खाना वाना बनाने के बाद गैस चूल्हा को साफ़ करके खीर बना करके रख दीजिए, और फिर आप जब शाम में पूजा करते हैं ना, उस समय आप माँ को भोग लगा दीजिए, क्योंकि शाम में फिर ज़्यादा टाइम बचता है नहीं, तो मतलब बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो आप दिन में भी अच्छे से बना करके खीर को रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत का विधि नहीं जानते हैं, कहते हैं शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से माता लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं, घर में धन धान और वैभव बनाए रखती हैं। तो मेरे चैनल पे वैभव लक्ष्मी व्रत का वीडियो भी है, आप लोग देखिएगा, उसमें सारा विधि नियम मैंने बता रखा है। तो जब खीर बन जाए तो उसमें आप नारियल का जो ग्रेट किया है वो आप डाल दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, कभी भी ना देखिए गैस चूल्हे के ऊपर से रखा हुआ कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। जब खाना वाना बन जाए तो आप ना गैस चूल्हे पर से बर्तन नीचे उतार के रख दीजिए, तभी आप किसी को भी मतलब खाना सर्व कीजिए। कहते हैं गैस चूल्हे के ऊपर से जब हम खाना किसी को सर्व करते हैं ना, तो जो आदमी मन में सोचता है कि प्लानिंग जो करता है ना, वो सक्सेस नहीं हो पाता, वो प्लानिंग फेल हो जाता है। और ये हमारे घर के पति बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम तो यही प्रार्थना करते हैं ना कि हमारे घर में हमारे पति हमारे बच्चे जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति। अच्छा, जब आप सुबह में पूजा कर लेते हैं शुक्रवार के दिन, तो शाम में संध्या बाती से पहले आप झाड़ू घर में अवश्य लगाइए। ऐसे तो नियमित रूप से आपको सुबह शाम झाड़ू लगाना है, लेकिन शुक्रवार के दिन आप प्याज से झाड़ू लगाइए। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होने के बाद भूल के भी झाड़ू नहीं लगना चाहिए। अगर बच्चे घर में थोड़ा बहुत कुछ गंदा कर देते हैं और शाम में अगर सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू लगाते हैं, तो उस कचरे को आप बाहर ना निकालें, उस कचरे को घर में ही किसी में मतलब डस्टबिन में संभाल करके रख दीजिए। कहते हैं सूर्यास्त के बाद घर से कचरा बाहर नहीं निकलना चाहिए। शाम का जो पूजा है वो है माता लक्ष्मी का, तो क्या कीजिए, यहाँ दीपक के लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोग पूछे थे कि दीदी गोल बाती और लंबा बाती किस भगवान में बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी आप किसी देवी की पूजा करें तो लंबी बाती का इस्तेमाल करें, और जैसे कि देवता होते हैं ना, भगवान होते हैं, जैसे कि महादेव जी, विष्णु जी, किसी भी देवता का अगर हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे हम गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य दहलीज पे जो आप बाती जलाते हैं वो गोल बाती जलना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और संध्या के समय में अपने दरवाजे को सुगंधित कीजिए। देखिए, ये है नवेद्या, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा, और ये नवेद्या जलाने का स्टैंड है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, आप ले लीजिए। इसे जला करके आप अपने मुख्य दरवाजे पे रखिए, वहाँ से सारी निगेटिव एनर्जी दूर होगी। जब हमारे शुक्रवार के दिन हम अपने घर को जितना सुगंधित रखें ना, उतना ही माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, घर में धन आगमन होता है। तो ये छोटे छोटे से नियम है, शुक्रवार के दिन आप लोग ज़रूर कीजिए। शाम के समय दहलीज की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि शाम में ही माता लक्ष्मी का मेन पूजा होता है। इसके बाद खीर का भोग लगाइए माँ को, बैठ के मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। अगर आप मुंह से जाप नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में या फिर ब्लूटूथ स्पीकर में भी चला करके रख दीजिए, क्योंकि सुबह शाम शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ होता है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है, तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर में धन्य धान्य खुशियाँ बनी रहती है। तो छोटे छोटे से नियम है दोस्तों, घर में बरकत के उपाय, पति के उन्नति तरक्की के उपाय कैसे करें, क्या करें, छोटे छोटे से उपाय, इसका सारा वीडियो मेरे चैनल पे है। आप लोग जा कर के बरकत की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, गुरुवार के कौन से उपाय हैं जिससे पति बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, आप लोग जा कर के देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन आप 2 रोटी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा खीर और थोड़ा सा गुड़ रख के आप अपने पति के हाथ से या फिर बच्चों के हाथ से
रोटी गौ माता को खिलाइए। ज़्यादा अच्छा होगा जो सफ़ेद वाली गौ माता होती है ना, वो अगर मिल जाए तब तो फिर सोने पे सुहागा। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर आप किसी भी गौ माता को रोटी खिला सकते हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए इस दिन नींबू नहीं काटना चाहिए, इस दिन खट्टी चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। शुक्रवार के दिन आपको मुख्य दहलीज पे खड़ा होकर के बात नहीं करना है। शुक्रवार के दिन आप किसी को कटु वचन ना बोले, किसी को अपशब्द ना बोले। पूरे दिन मुख से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का जाप करें दोस्तों, क्योंकि आप हैं घर की लक्ष्मी और आपके छोटे छोटे से कार्य से ही घर में बरकत आती है, घर में खुशियाँ आती है, परिवार में सब लोग प्यार से रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई भी सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।